हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कहाँ विल का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर शैल का यूज़ किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस टाइप से हम लोग इसे बनाते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू शो फ्यूचर एक्शन, यानी कि हमें जब फ्यूचर एक्शन को बताना होता है तो हम वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द वर्ड टुमारो, नेक्स्ट वीक, दिस सैटरडे, नेक्स्ट मंथ ETC, यानी कि हम लोग इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जब भी हमें फ्यूचर सिंपल टेंस बनाना होता है। कौन कौन से वर्ड, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, दिस सैटरडे और नेक्स्ट मंथ, ये सब वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। बेटा इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, तो जिन सेंटेंस के अंत में या फिर एंड में गा, गी, गे इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या सिंपल फ्यूचर टेंस वो होता है। जैसे कि मैं काम करूँगा, इसमें बेटा लास्ट में क्या रहेगा, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। जैसे कि वह काम करेगी, इसमें क्या आ गया, गी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे हम काम करेंगे, तो इसमें क्या आ गया, गे, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये है बेटा इसकी हिंदी पहचान। अब बात करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। अब बात करते हैं सर विल कहाँ पे यूज़ करते हैं और शैल कब यूज़ करते हैं। तो देखिए बेटा मॉडर्न इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, निम, यानी इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम शैल का यूज़ कब करते हैं, आई और वी के साथ में। यानी आई और वी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम शैल का भी यूज़ कर सकते हैं और विल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट विल का यूज़ हम कब करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, निम, इन सबके साथ हम काय का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं बेटा ये जो विल होता है इसका कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होती है। देखिए बेटा जैसे मैं सपोज दैट आई के साथ विल लगाऊं तो इसका कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, आई विल, तो क्या हो जाएगा, आइल। जैसे वी विल, इसका कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होगा, वी और अपोस्ट्रॉफी डबल एल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्हील। यू विल का क्या होगा, यूल। दे विल का क्या होगा, देल। ही विल का क्या होगा, हील। शी विल का क्या होगा, शील। और इट विल का क्या होगा, इटल। तो बेटा ये है बेटा विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब बात करें शेल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो शेल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ विल का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर के बारे में कि हम इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले सिंपली सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि क्या होती है, विल या शैल। देन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, देन क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि लोग तुम्हें याद करेंगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या आ गया, लास्ट में गे आ गया, इट मींस ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। लोग तुम्हें याद करेंगे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बेटा, लोग। लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीपल, क्या बोलेंगे, पीपल। अब देखिए पीपल के साथ क्या लगाएंगे बेटा, विल, तो क्या हो जाएगा, पीपल विल। और याद करने के लिए बोलते हैं रिमेंबर, क्या बोलते हैं, रिमेंबर। देन पीपल विल रिमेंबर यू, इसका क्या बन जाएगा, पीपल विल रिमेंबर यू, यानी कि लोग तुम्हें याद करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम बहुत कुछ करोगे। देखिए बेटा लास्ट में क्या आ गया, गे, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। तुम बहुत कुछ करोगे, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू, यू के साथ क्या लग जाएगा, विल, तो यू विल। करने के लिए क्या बोलेंगे बेटा, डू, यू विल डू सो मैनी थिंग्स। बहुत कुछ के लिए लगाएंगे बेटा सो मैनी थिंग्स, तो क्या बनेगा, यू विल डू सो मैनी थिंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं अपने गांव जाऊंगा, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। अब देखिए आई के साथ हम शैल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज करते हैं, दोनों ही बेटा करेक्ट होंगे। तो क्या बन जाएगा, आई शैल गो टू माई प्लेस, क्या बनेगा, आई शैल गो टू माई प्लेस। या फिर क्या बन सकता है, आई विल गो टू माई प्लेस, क्या बन जाएगा, आई विल गो टू माई प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, वह कल भोपाल से आएगा, क्या बनेगा, वह कल भोपाल से आएगा। तो देखिए वह के लिए क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लग जाएगा, विल, और आने के लिए क्या लगाएंगे, कम, तो क्या बन जाएगा, ही विल कम फ्रॉम भोपाल टुमारो, क्या बनेगा, ही विल कम फ्रॉम भोपाल टुमारो। मैं घंटी बजाऊंगा, इसका क्या बनेगा, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं और शैल भी लगा सकते हैं, आई शैल रिंग द बेल, क्या बनेगा, आई शैल रिंग द बेल। तुम घोड़े की सवारी करोगे, तो यू विल राइड अ हॉर्स, यू विल राइड अ हॉर्स।
तुम अच्छी किताबें पढ़ोगे तो क्या बनेगा, यू विल रीड गुड बुक्स, यू विल रीड गुड बुक्स। तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे, क्या हुआ, यू विल, अब बेटा छोड़ देने के लिए क्या लगाते हैं, क्विट, तो यू विल क्विट स्मोकिंग, यू विल क्विट स्मोकिंग। तुम गलती करोगे तो क्या बनेगा, यू विल मेक अ मिस्टेक, यू विल मेक अ मिस्टेक। तो ये देखिए बेटा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपली सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल आता है और उसके जस्ट बाद क्या पुट कर देते हैं हम लोग, नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन क्या जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेटा जब हम विल और नॉट को एक साथ जोड़ते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, वांट, क्या होती है, वांट, WON', तो क्या हो जाएगा, विल नॉट का वांट। ऐसे ही शैल नॉट का क्या हो जाएगा बेटा, शैंट, क्या हो जाएगा, शैंट। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए बेटा लास्ट में गाय यानी ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, और नहीं है यानी कि ये कौन सा है, नेगेटिव। मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या बनेगा बेटा, अब आई के साथ शैल नॉट भी लगा सकते हैं और विल नॉट भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट रीड, क्या बन जाएगा, आई शैल नॉट रीड। या फिर इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई शैंट रीड, क्या बनेगा, आई शैंट रीड। नेक्स्ट बेटा तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो क्या बनेगा, यू के साथ क्या लगेगा, विल, और लग जाएगा नॉट, यू विल नॉट लीव मी, यू विल नॉट लीव मी। या फिर क्या हो सकता है, यू वॉन्ट लीव मी, क्या बनेगा, यू वॉन्ट लीव मी। देन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हम लोग साथ नहीं रहेंगे, हम लोग साथ नहीं रहेंगे तो क्या बनेगा, वी शैल नॉट लिव टुगेदर, वी शैल नॉट लिव टुगेदर। या फिर वी शैंट लिव टुगेदर, क्या बनेगा, वी शैंट लिव टुगेदर। वह तेज नहीं दौड़ेगा, वह तेज नहीं दौड़ेगा तो क्या बनेगा, ही विल नॉट रन फास्टर, ही विल नॉट रन फास्टर। या फिर ही वोंट रन फास्टर। मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट सी यू, आई शैल नॉट सी यू। यानी कि हम लोग शैल नॉट की जगह शैंट भी लगा सकते हैं, आई शैंट सी यू। अजय मुझे पासवर्ड नहीं दिखाएगा, अजय मुझे पासवर्ड नहीं दिखाएगा तो क्या बनेगा, अजय विल नॉट शो मी द पासवर्ड, अजय विल नॉट शो मी द पासवर्ड। या फिर अजय वॉन्ट शो मी द पासवर्ड। तुम वह किताब नहीं बेचोगे, तुम वह किताब नहीं बेचोगे तो क्या बनेगा, यू विल नॉट सेल दैट बुक, यू विल नॉट सेल दैट बुक। बेटा वह किताब के लिए क्या लगाएंगे, दैट बुक। या फिर यू वॉन्ट सेल दैट बुक। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, विल और शैल को हम लोग सब्जेक्ट के आगे पुट कर देते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन क्वेश्चन मार्क। यानी कि विल और शैल को हम सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम उसे मार दोगे, क्या तुम उसे मार दोगे तो क्या बनेगा बेटा, विल कहाँ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल यू किल हिम, विल यू किल हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम गोली मारोगे, विल यू शूट। क्या वह पुकारेगी, विल शी कॉल। क्या मैं कार चलाऊंगा, शैल आई ड्राइव, शैल आई ड्राइव। क्या कपड़े सूखेंगे, तो विल द क्लॉथ्स ड्राई, विल द क्लॉथ्स ड्राई। क्या वह मना करेगा, विल ही फॉरबिड इट, विल ही फॉरबिड इट। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो क्या बनेगा, विल यू हर्ट मी, विल यू हर्ट मी। तो ये बेटा हमने एग्जाम्पल देख ली काय के इंटरोगेटिव सेंटेंस के। कुछ नहीं बेटा, विल और शेल को हमने सबसे स्टार्टिंग में लगाया, देन क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क एंड में। अब बेटा बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बट WH वर्ड की। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वाले होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये सब क्या होते हैं बेटा, WH वर्ड्स होते हैं। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो सिंपली जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है वैसे ही बनेगा, बस उसके आगे क्या लगा देंगे, WH वर्ड लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या आ गया, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट, तो व्हाट आ गया। व्हाट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लग जाएगी, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा, यू, तो क्या लग जाएगा, यू। और करने के लिए क्या बोलेंगे, डू, तो क्या बन जाएगा, व्हाट विल यू डू, क्या बनेगा, व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूँगा। अब देखिए क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट, और आई के साथ क्या लगता है, शैल, या फिर हम विल भी लगा सकते हैं। तो या तो ये बना दीजिए व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू, या फिर ये भी करेक्ट होगा व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू। वह अकेले कैसे करेगा, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ विल ही, हाउ विल ही डू अलोन, हाउ विल ही डू अलोन। तुम क्या ढूंढोगे, तुम क्या ढूंढोगे। अब देखिए बेटा क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट, व्हाट विल यू सर्च, व्हाट विल यू सर्च। तो ये बेटा हमने एग्जाम्पल देख ली काय के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से होते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए।